We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आप जानते हैं कि बंगाल के पहले चरण में 92% वोटिंग ने सुप्रीम कोर्ट को भी खुश कर दिया है। वोट की ताकत क्या होती है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को विस्तार से समझाया है। बंगाल और तमिलनाडु में भारी मतदान को कोर्ट ने लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत क्यों माना? प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है? नमस्ते, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया है। यहां 92% मतदान दर्ज किया गया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भारी मतदान को देश की मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा संकेत बताया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब लोग इतनी बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट देते हैं तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की जीत होती है। कोर्ट ने साफ किया कि जनता की ये सक्रिय भागीदारी ही हमारे देश को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गौरवान्वित करती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान एक नागरिक के तौर पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर नागरिक को अपने वोट की ताकत समझनी चाहिए। उनका मानना है जब लोग मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तो ये न केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया है, बल्कि ये लोकतंत्र में उनकी गहरी आस्था को भी दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी ही वो रास्ता है जिससे देश की जड़ें मजबूत होती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुख्य न्यायाधीश ने कही वो थी मतदान और हिंसा का संबंध। उन्होंने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो चुनावी हिंसा की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। ये इस बात का सबूत है कि जनता को जब अपनी ताकत का एहसास हो चुका है, जब मतदाता निडर होकर बूथ तक पहुंचता है तो गड़बड़ी करने वाले तत्वों के हौसले पस्त हो जाते। बंगाल के संदर्भ में ये टिप्पणी बेहद खास माने जा रही है। सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने एक अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार रिकॉर्ड मतदान होने के पीछे एक बड़ा कारण प्रवासी मजदूरों की वापसी है। कई मजदूरों को ये डर था कि कहीं उनका नाम मतदाता सूची से काट ना दिया जाए, इसलिए वे बड़ी तादाद में अपने राज्यों को वापस लौटे और मतदान किया। कोर्ट ने इसे एक सकारात्मक संकेत माना है कि लोग अपने वोटिंग अधिकार को लेकर इतने जागरूक और सतर्क हैं। बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस जयमाल बागची ने मतदान को लोकतंत्र का मूल बताया। उन्होंने कहा कि मतदान की इस प्रक्रिया को हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए और इसका सम्मान होना चाहिए। जस्टिस बागची के मुताबिक अगर मतदान के प्रति लोगों का उत्साह कम होता है या इसे सुरक्षित नहीं रखा जाता तो लोकतंत्र की असली भावना ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर कहीं भी बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने केवल बंगाल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु के मतदाताओं की भी सराहना की। मुख्य न्यायाधीश ने जिक्र किया कि तमिलनाडु में भी हमेशा से मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा रहता है। उन्होंने इसे एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत माना। कोर्ट का मानना है कि दक्षिण से लेकर पूर्व तक अगर मतदाता जागरूक हैं तो ये भारतीय चुनावी व्यवस्था की एक बड़ी कामयाबी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने 92% मतदान को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल जैसे राज्य में जहां पहले चुनाव के दौरान हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है,
वहां इस बार स्थिति काफी बेहतर रही। मेहता ने सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके बड़े इंतजामों की वजह से ही हिंसा को नियंत्रित किया जा सका है और लोग बिना किसी डर के वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। सुनवाई के दौरान माहौल उस समय थोड़ा गर्म हो गया जब जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग की तारीफ की। उन्होंने वकील DS नायडू से कहा कि उनके मुवक्किल की सराहना हो रही है। इस बार कल्याण बनर्जी ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट में तो चुनाव आयोग की आलोचना हो रही है। इसके बाद DS नायडू और कल्याण बनर्जी के बीच बहस छिड़ गई। नायडू ने बनर्जी के आरोपों को गलत बताया, जिससे कोर्ट रूम में हल्की गहमागहमी पैदा हो गई। जब कोर्ट में वकीलों के बीच विवाद बढ़ने लगा तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अदालत से अपील की कि इस मामले की सुनवाई को जल्द खत्म किया जाए ताकि ये कानूनी बहस किसी राजनीतिक विवाद या बयानबाजी में तब्दील ना हो जाए। मेहता का कहना था कि अदालत का वक्त कीमती है और इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। इसके बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ये पूरी चर्चा उस वक्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट विशेष मतदाता सूची संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान जब भारी मतदान का जिक्र आया तो पूरी चर्चा लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव आयोग के प्रबंधन की ओर मुड़ गई। वोटर लिस्ट की शुद्धता और मतदान का बढ़ता स्तर दोनों ही निष्पक्ष चुनाव के लिए अनिवार्य है। तो ये थी बंगाल और तमिलनाडु में हुई भारी वोटिंग पर सुप्रीम कोर्ट की वो महत्वपूर्ण टिप्पणी जिसने लोकतंत्र के प्रति एक नया विश्वास जगाया। 92% वोटिंग वाकई एक बड़ा आंकड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या भारी मतदान हमेशा बदलाव का संकेत होता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।